लगातार आप देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी बीती रात ही 2 इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया, वहां देवी देवता की मूर्ति को जला दिया गया। अब ऐसे में खबर ये कि तेज हो गए हैं एंटी इंडिया नैरेटिव। वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ही भारत के खिलाफ साजिशें भी बढ़ गई हैं। वहां के लोगों से कहा जा रहा है कि भारत के प्रोडक्ट्स का आप बॉयकॉट कीजिए। वहां इंडियन मीडिया को बैन करने की बात सामने आ रही है। कट्टरपंथी मौलाना एकदम एक्टिव हैं, मोहम्मद यूनुस उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। और अब ये खबर जहां भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है भारत के खिलाफ, इसको लेकर बात हम करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन यूके देवनाथ सर, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है पिछले कुछ दिन से, वो किसी से छिपा नहीं। हिंदुओं को लगातार टारगेट करना, हमले करना, मंदिरों को जलाना। अब ये जो भारत के खिलाफ सीधे सीधे जंग बांग्लादेश छेड़ रहा है, ये भारत के प्रोडक्ट्स को बैन करना, भारत की मीडिया को बैन करना, सीमा पर उनके सैनिकों की जो कहेंगे कि एक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मंदिरों के निर्माण में भी रोक में हस्तक्षेप वो कर रहे हैं। कैसे देखें इसे और क्यों कर रहा है बांग्लादेश ऐसा? देखिए, अगस्त के महीने से ही बांग्लादेश में जब से केयर टेकर सरकार आई है और मोहम्मद यूनुस उसके नाम के वास्ते प्राइम मिनिस्टर हैं, अब बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो थोड़ा उग्र रूप धारण कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि हमारे जो विदेश सचिव हैं श्री विक्रम मिस्री, वो कल बांग्लादेश जा रहे हैं 2 दिवस के यात्रा पर। अब जब हमारे विदेश सचिव वहां पर होंगे तो डेफिनेटली बांग्लादेश के सरकार के साथ उनकी बातचीत होगी। और बातचीत का मेन मुद्दा यही होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री, बांग्लादेश की सेना और पुलिस इस पर थोड़ा काबू करे। अ, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के लिए, जानकारी के लिए, कि लगातार अगस्त के महीने, सितंबर और अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश का जो हाई कमीशन दिल्ली में है, हमारा विदेश मंत्रालय लगातार उनके संपर्क में रहा है। और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के साथ जो मुद्दे उठे हैं, उसमें हिंदुओं को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए बांग्लादेश में, ये चीज बांग्लादेश हाई कमिश्नर के साथ बातचीत कई बार हुई है। कम से कम बोलने के लिए अच्छी बात यह है कि कम से कम दिखाने के लिए बांग्लादेश हाई कमिश्नर और मोहम्मद यूनिस ने भी ये कहा है कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, देखिए, मोहम्मद यूनिस जो हैं वो नाम के वास्ते वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका असल में कोई जमीनी पकड़ नहीं है। ठीक है, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन अपने बल पे वो खड़े हो जाएंगे तो शायद 10 वोट भी नहीं वहां पर जमा कर पाएंगे। वो उनको कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती। उनको इंस्टॉल ही किया गया है एज ए पपेट लीडर। अब बात यह है कि जब हमारे विदेश सचिव जब वहां पहुंचेंगे तो किन किन मुद्दों पर बात होगी। सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुओं का प्रोटेक्शन। इसके बाद मुद्दा है कि बॉर्डर को खुला रखना। फिलहाल भारत सरकार चाहती है कि बॉर्डर के उस तरफ बांग्लादेश राइफल और बॉर्डर के इस तरफ हमारी जो बीएसएफ है वो आपस में सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनाए रखे और जो ट्रेड है वो चलता रहे। बांग्लादेश के आसपास हिंदुस्तान का बॉर्डर बहुत लंबा है, 4000 किलोमीटर है। और इस 4000 किलोमीटर में कम से कम 150 पॉइंट ऐसे हैं जहां से कि बांग्लादेश से कुछ सामान भारत में आता है और भारत का कुछ सामान बड़ी तादाद में बांग्लादेश जाता है। तो हमारा कंसर्न अभी ये है कि वो ट्रेड जो है वो चलता रहे, हम्म। फलता फूलता रहे। ये जो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है या भारत विरोधी हाँ। आवाजें आ रही हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो बीएनपी है, खालिदा जिया की हाँ। पार्टी है, वो शुरुआती दिनों से ही थोड़ा-सा भारत हम्म। विरोधी स्टांस लेती रही है। और अब तो अभी नहीं, खुलकर, 30 अब साल, तो 20 इस साल पहले सिचुएशन थी। का फायदा उठाकर खुलकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे दिया कि भारत से हम बिहार और बंगाल लेकर रहेंगे। मेजर शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए। मेजर शाह, आपका भी स्वागत। अभी तक हम भारत मजबूत शख्सियत और मजबूत देश के तौर पर हिंदुस्तान पूरे देश में पहचान अपनी बना रहा है, तेजी से उभर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से बार बार चैलेंजेस मिलते हैं, उधर चीन चालबाजियां करता है। अब बांग्लादेश में भी क्या, अब बांग्लादेश को भी उसी लिस्ट में रखा जाए क्या? सीधे तौर पर युद्ध के लिए उकसा रहा है, चुनौती दे रहा है। जी रशा जी, बांग्लादेश एक हमारा एक ऐसा अनोखा एक पड़ोसी मुल्क था जो हमारा बड़ा अच्छा अजीज दोस्त था।
उसकी पैदाइश ही हमने कराई, हमने जो योगदान दिया, हमने खून बहाया बांग्लादेश के लिए। लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से उन्होंने वहां पर सत्ता पलट हुई है, शेख हसीना की अवामी लीग वहां से गई है, और जब अगली सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट कहने के लिए, इसके विंग कमांडर यूके देवनाथ साहब ने बताया अभी, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो सलूकी हो रही है, जिस तरीके से वहां पर सरकार आ रही है, वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है, पाकिस्तान के आईएसआई के इन्फ्लुएंस में है, वो एक अलग ही तरीके का, लेकिन अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मार रही है। क्योंकि बिना हिंदुस्तान पे डिपेंड होना उनके पास कोई भविष्य है भी नहीं। वो क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे बांग्लादेश के अंदर हालात पैदा हो रहे हैं, हाँ। बहुत सारी डिस्टरबेंस है वहां पर। तो बिल्कुल कल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब वहां पर जा रहे हैं, और अब तक देखिए बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ने कोई ऐसा कोई ठोस मैसेज दिया नहीं है बांग्लादेश के लिए, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि कल वहां पर एक बहुत ही ठोस मैसेज वहां पर जाएगा बांग्लादेश में। और ये बात स्वीकार हुई, दास साहब थे वहां पे, महागुरु थे, हिंदू महागुरु, यानी जो आप कह रहे हैं, धर्मगुरु वहां पे, यानी जो आप कह रहे हैं कि विदेश सचिव जब जाएंगे तो हो सकता है ये नैरेटिव चेंज हो, या फिर ये सिचुएशन में कुछ चेंजेस हो। यूके देवनाथ सर भी उस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन यूके देवनाथ सर, जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ, भारत की इसमें बड़ी भूमिका रही। भारत के कई सैनिक इसमें बलिदान उन्होंने अपना दे दिया। लाखों लोग बांग्लादेश के पाकिस्तान के उस वक्त मारे गए थे, पाकिस्तान ने उन पर हमला किया था और बांग्लादेश को ये बड़ा घाव दिया था। हजारों ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी। ये सब कुछ जख्म क्या बांग्लादेश आज भूल गया है जो पाकिस्तान का सगा बन बैठा? देखिए, समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन है 18 करोड़, जो हम वहाँ एस्टिमेट करते हैं, उसमें से करीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ हिंदू हैं। बाकी जो 16 करोड़ पॉपुलेशन बांग्लादेश की है, वो आधे से ज्यादा जो हैं ऐसे हैं जो कि ओरिजिनली बंगाली थे। यानी सदियों से, दशकों से उनके दादा परदादा, उनके नाना नानी बंगाली थे। लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन में करीबन 6 करोड़ या 7 करोड़ बंगाली मुस्लिम जो हैं, वो ऐसे हैं जो कि 1947-48 में बिहार से और भारत के पूर्वी भाग से चले गए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से भी जो अभी जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ एरिया है, बिहार है, वहां से वो चले गए थे बांग्लादेश में 1947-48 में। तो ये लोग असल में बंगाली नहीं हैं। ये लोग वहां जाके 1947-48 के बाद वहां जाके जब ये वहां पे विस्थापित हुए थे, इन्होंने आस्ते आस्ते बंगाली सीखी। ये बिहारी मुस्लिम्स हैं जो कि बीएनपी को सपोर्ट करते हैं। 1971 के बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई, उसमें भी इन लोगों ने, बिहारी मुस्लिम्स जो हैं वहां पर, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होकर इन्होंने मुक्ति वाहिनी और भारत की आर्मी के विरुद्ध लड़ाई की थी। यही लोग हैं जो कि आज बीएनपी के सपोर्टर हैं। यही लोग हैं जो कि जैसे अलग अलग वहां कट्टरवादी फोर्सेस हैं, छोटी छोटी धार्मिक पार्टियां हैं जो कि शरीयत पे यकीन करती हैं, जैसे कि जमात इस्लामी। ये मोस्टली बिहारी मुस्लिम्स हैं। तो जो ओरिजिनल बंगाली हैं, जो कि शुरुआती दिनों में अगर आप देखें, आज से 20 साल 30 साल पहले साड़ी पहनते थे, बंगालियों जैसा खाना खाते थे, दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते थे। आज भी मैं बता दूं कि बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में जितने दुर्गा पूजा होती है, उसमें जो मूर्तियां बनती हैं, डेकोरेशन होती हैं, जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो तो मुस्लिम ही दे रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा धड़ा है, छोटा सा धड़ा है लेकिन बिहारी सवाल ये मुस्लिम्स है कि का, जो कि बांग्लादेश में जो एंटी अभी हो इंडिया, रहा है, एंटी पाकिस्तान हिंदुस्तान के हाथ लेते की हैं। कठपुतली अगर बांग्लादेश बन रहा है, तो क्या इसमें पाकिस्तान की अपनी सोच है या पाकिस्तान के पीछे चीनी या बाकी विदेशी ताकतों का हाथ है? ये तमाम बातें सोचने वाली हैं। और बांग्लादेश कैसे भारत के खिलाफ आंखें तरे रहा है या दिखा रहा है या युद्ध के लिए उकसा रहा है, इस पर भी नजर रहेगी।